हिमालय पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की भूवैज्ञानिक संरचना तरुण, दुर्बल और लचीली है। दूसरा, हिमालय पर्वत श्रृंखला वर्तमान समय में भी बहिर्जनित तथा अंतर्जनित बलों की अंतर्क्रियाओं से प्रभावित है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो दोनों ही कथन सत्य हैं। व्याख्या अगर पढ़ेंगे तो कठोर एवं स्थिर प्रायद्वीपीय खंड के विपरीत हिमालय पर्वतमाला की भूवैज्ञानिक संरचना तरुण, दुर्बल और लचीली है। हिमालय पर्वत श्रृंखला वर्तमान में भी बहिर्जनित तथा अंतर्जनित बलों की अंतक्रियाओं से प्रभावित है। इसके परिणाम स्वरूप ही इसमें वलन, भ्रंश और क्षेप थ्रस्ट बनते हैं और इसीलिए भूकंप प्रणव क्षेत्र में ये आती है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत अभी भी युवावस्था में है, इसके क्या प्रमाण हैं? तो पहला, गार्ज, वी आकार की घाटियाँ, शिप्रिकाएँ, जलप्रपात। तो गार्ज, दिहांग गार्ज हो गया आपका और सिंधु गार्ज हो गया, दोनों गार्ज हिमालय पर्वत के अंतर्गत ही हैं। तो पहला उदाहरण ठीक हो गया। वी आकार की घाटियाँ भी हैं, तो वी आकार की घाटियों में जो है हिमालय पर्वत की अधिकांश नदियाँ प्रभावित होती हैं। शिप्रिकाएँ भी हैं, जलप्रपात भी हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति विवर्तनीय हलचलों से जुड़ी है। तेज बहाव वाली नदियों से अपघटित अपरदित ये पर्वत अभी भी युवावस्था में है। गार्ज, बीकार की घाटियाँ, शिप्रिकाएँ, जलप्रपात इत्यादि इसके प्रमाण हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार पश्चिम पूर्व दिशा में सतलुज नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है। दूसरा, हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। तीसरा, हिमालय पर्वत श्रृंखला के पश्चिम भाग की ऊंचाई में पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक विविधता पाई जाती है। तो उपयुक्त में से कौन से कथन असत्य हैं? तो कथन संख्या 1 और 3 असत्य हैं। इसका हम पढ़ लेते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली है। ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किमी तथा अरुणाचल प्रदेश में लगभग 150 किलोमीटर है। अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई घटती जाती है। ठीक है, तो दूसरा कथन सही हो गया। एवं ऊंचाई बढ़ती जाती है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। कथन संख्या 3